प्यार तो सौरभ से भी की थी ना, क्यों ऐसा की सौरभ के साथ? तो जब वो सौरभ का नहीं हुई तो साहिल के कभी हनीमून मनाने। अब उसको हनीमून कहे कि प्यार के भूत कहे, क्या कहे उसको? केक काट रही, बर्थडे मना रही है, सिंदूर लगा के रखी है, किसके नाम पे सिंदूर और साहिल को अगर फांसी से भी बढ़ के कोई सजा है तो उसको वो भी दिया जाए। और मुस्कान इतनी घटिया, इतनी गंदी औरत है। RR न्यूज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग खबर चल रही है। ट्रेंडिंग खबर कहें तो पूरा महीना मार्च जब शुरू होता है तभी से जो है ऐसी खबरें आ रही हैं। ये प्यार को लेकर के, प्यार पूजा है, प्यार हवस है, क्या है, और देश भर से ये सारी प्रक्रियाएं आ रही हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मैं जनपद जौनपुर में एक छोटे से गांव में हूं और मेरे साथ ये यूट्यूबर महिलाएं हैं। आइए जानते हैं मुस्कान ने जो अपने पति को बेरहमी से नृशंस हत्या की है उसके बारे में इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम भैया, आपको भी। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। नीरा जी, अभी ये पूरा महीना जब से मार्च शुरू हुआ है और एक तरह से महिलाएं जो है पुरुषों पर हावी हो रही हैं। जिस प्रकार से मुस्कान ने अपनी पति की हत्या की है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहिए, जो की है बहुत घटिया काम की है, उसकी वजह से हर महिलाओं पे अंगुली उठ रही है, हर महिलाओं के पतियों को भरोसा जा रहा है। उसके वजह से आज जो कहा गया ना, तालाब में एक मछली गंदी होती है तो हर मछली को गंदा, हर तालाब को गंदा कहा जाता है, उसी तरह मुस्कान काम की है। इतना अत्याचार बढ़ गया है अपने यहाँ, महिलाओं पुरुष पे अत्याचार कर रही है। पुरुष डर रहे, पहले क्या था कि महिला डर डर के जीती थी ना, अब पुरुष डर रहे हैं हर महिलाओं से। आपका कहने का मतलब है पहले जो है पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, लेकिन आज इस समय जो हो रहा है आज के परिवेश में महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं। जी भैया, इस हिसाब से इस जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उस हिसाब से वही हो रहा है। जिस प्रकार से मुस्कान ने अपने पति की हत्या की, मुस्कान और सौरभ का लव मैरिज था, इसके बाद भी मुस्कान ने ऐसा किया, आपके समझ से क्या कारण रहा होगा? मेरे समझ से यही है कि उसका प्यार नहीं था, हवस थी। क्योंकि वो, मैं देख रही थी वीडियो में वो पहले साहिल से प्यार करती है, उसके बाद सौरभ से प्यार करके शादी रचाती है। जब तुम शादी रचा ली, एक बच्चे की माँ हो गई, तो फिर तुम्हारा पुराना प्यार कैसे जाग उठा? अगर पुराना प्यार अगर सही रहेगा तो हम छोड़ के किसी दूसरे पे नहीं जाऊंगी ना। जो मेरा अगर सच्चा रहेगा तो मैं उसी पे रहूंगी ना। तुमका अगर वो पहले सही था तो क्यों तुम इस पे आए सौरभ पे प्यार करके? जहाँ तक हमें जानकारी है कि साहिल जो है उसका बचपन का प्यार था, और जब साहिल चूंकि क्लासमेट था उसका, कक्षा 8 तक का उसने उनके साथ जो है शिक्षण ग्रहण किया था, तो जब वो अपने घर आते हैं, उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो साहिल से इनका अलग हो जाती है। लेकिन संजोग को कुछ और ही मंजूर था, इनकी मुलाकात एक मॉल में होती है, तो वहाँ से फिर से इनका प्यार पनपता है। कुछ नहीं, प्यार नहीं है, एक जुल्म जो होता है ना, जुल्म कर रही थी। उसका हवस जो सबसे बड़ी बीमारी जो हवस हो गई है ना भैया। प्यार अगर होता तो ऐसा करती ही नहीं। प्यार तो सौरभ से भी की थी ना, क्यों ऐसा की सौरभ के साथ? तो जब वो सौरभ का नहीं हुई तो साहिल की कभी नहीं हो सकती है। ये बताइए, आज का प्यार और पहले के प्यार में क्या अंतर है इसमें? पहले के प्यार जो था भैया उसमें ताकत थी, आज के प्यार में ताकत नहीं। आज के प्यार कहीं नोटों पे बिक रहा है तो कहीं जिस्म पे बिक रहा है। ये पहले जो है इश्क, मोहब्बत, प्यार को लोग बहुत ही अच्छे दृष्टि से देखते थे। आज उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति बहुत बुरी हालत हो चुकी है भैया। बहुत कहने के क्या हम लोग कहें, हम लोग को भी तो निकलना दुश्वार हो रहा है। हम लोग को भी राह चलते हुए अगर हम लोग जा रहे हैं कहीं वीडियो बना, तो हम लोग को भी तो उंगलियां उठ रही है कि देखो ऐसे मनवानी छोड़ा हो नहीं हो ना, ऐसा कह दे। हम लोग को भी तो गाँव की औरतें यही सब बोल रही हैं। हाँ, कहीं न कहीं जो है अभी सोशल मीडिया पर उनके केस को लेकर के लोग आपस में एक दूसरे को बता भी रहे हैं, और बहुत से यूट्यूबर महिलाओं ने इसके विषय में कॉमेडी वीडियो भी बनाया है। और वो ड्रम की बात आती है। हाँ, ड्रम की बात आती है। बताइए, उसकी हिम्मत देख, काट के नशे की दवा दी, काट के उसको ड्रम में रख के सीलमेट ले आके उससे सील कर दी, उसको सीलमेट डाल दिया जिससे किसी को पता न लगे, किसी को पता ना चले। उसके बाद चली गई हनीमून मनाने। अब उसको हम हनीमून कहे कि प्यार के भूत कहे, क्या कहे उसको? केक काट रही, बर्थडे मना रही है, सिंदूर लगा के रखी है। किसके नाम के सिंदूर तुम लगाई थी? जो तुम्हारा सिंदूर था उसको काट के चली गई, सिंदूर किसके नाम की लगाई थी? कहा जाता कि हर गहना पहन के क्या कर रही है, अगर मांग भी ना सुना रहता है। अगर मांग सुना है तो गहने से क्या मतलब? कुछ गहने का मतलब नहीं रहता है। लेकिन तुम मांग में सिंदूर सजा के उसको काट के अंदर रख के तुम मांग में सिंदूर सजा के रखी हो। अपने माँ को क्या बता रही है? सौतेली माँ है,
जो कि उसकी खुद की माँ है। ये कैसी बात, ये मेरे समझ में नहीं आया कि अभी मुस्कान जो अपनी माँ को माँ न कहकर सौतेली माँ कह रही है। अपने माँ को सौतेली माँ, उसकी मम्मी पापा के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग मांग कर रहे हैं अपने बेटी को खुद। ऐसा पहली बार माँ बाप देखे हों कि गलत के खिलाफ खड़ा हुए हैं, अपने बेटियों को मांग कर रहे हैं फांसी की सजा। उस माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहिए? सैल्यूट करना चाहिए भैया इस माँ बाप को। ऐसे माँ बाप अगर हर घर में हर गांव में हो जाए तो ऐसा बेटियों को कदम उठाना छोड़ देंगी। अगर सौरभ गलत होता तो ऐसा माँ बाप उसके नहीं बोलते, बोलेंगे मेरा दामाद हीरा था, हीरा। जबकि देखा जाता है औलाद औलाद होती है, औलाद चाहे अच्छी हो अथवा बुरी हो, कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरा नहीं कहता है। लेकिन क्या कारण है कि जो मुस्कान के माँ बाप उसको कह रहे हैं? पहले से ऐसी थी, माँ बाप उसके तंग आ चुके हैं। माँ बाप को पता था मेरी बेटी ऐसी है जी, लेकिन फिर भी उन लोग अपनी इज्जत, जो समाज की डर, एक भय इज्जत समाज में कि हाँ मेरी इज्जत चली जाएगी। पहले में होता था ना कि अगर उसकी बिटिया ऐसी निकल गई, उसकी बहन ऐसी निकल गई, उसके घर कोई पानी नहीं पिएगा। उसी डर की, उसी वजह से, इज्जत समाज की वजह से अपनी बेटी अगर प्यार मोहब्बत करती थी तो आप उसे शादी कर दी होती। जी वाह, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। क्या नाम है आपका? जी भैया, मेरा नाम पूजा सिंह और मेरे चैनल का नाम पूजा यूपी 62। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और भैया के चैनल के माध्यम से पहले भैया के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दुलार दीजिए। उसके बाद हमारा बहुत छोटा सा चैनल अभी पूजा सिंह यूपी 62, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है और ऐसे बनाए रखना। जी, पूजा जी के चैनल पर आप लोग जाइए और इनके चैनल पर इनका विजिट कीजिए और इनको आशीर्वाद दीजिए। तो पूजा जी, जो आज जिस संदर्भ में हम यहाँ बात करने आए हैं वो संदर्भ है मुस्कान के द्वारा जो अपने पति की हत्या की गई है, उसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय क्या है भैया, मेरी राय तो बस यही है, मुस्कान को और साहिल को अगर फांसी से भी बढ़ के कोई सज़ा है तो उसको वो भी दिया जाए। और मुस्कान इतनी घटिया, इतनी गंदी औरत है, उसके जैसा खैर हमारे यहाँ बहुत औरतें हैं जो कि ऐसी ऐसी घटना बहुत अभी आपने देखी उत्तर प्रदेश में सामने आई, लेकिन मुस्कान की घटना कुछ अलग ही ढंग से है। उसकी कुछ बहुत अलग, बताइए कोई औरत ऐसा कर सकती है कि अपने पति को 15 टुकड़े में करके वो भी ड्रम में रख के सीमेंट से चुनवा दिए, और उसी के माध्यम से देखिए वही एक तो पहली बात तो किसी की जान चली गई, कोई माँ बाप तड़प रहे अपने बच्चों के लिए, रात दिन एक 5 साल की बच्ची अनाथ हो गई और किसी को वीडियो बनाने लगा है। इसे बहुत लोग, आप जो अभी आप ही बोले कि कोई कॉमेडी वीडियो बन रहा है, उनको तो बस अपना नाम कमाना है, चैनल चलाना है, व्यूज कमाना है उनको। हाँ, व्यूज कमाना है उनका, तो ये हो रहा है कॉमेडी बहुत अच्छा बना है। उनको ये शर्म नहीं आई है कि हम वीडियो किस माध्यम से बना रहे हैं। कहीं न कहीं इसका संदेश जो है, जो पुरुष हैं पतियों के लिए, यह एक गंदा संदेश है। बिल्कुल गंदा संदेश। अच्छा ये बताइए, अगर यही घटना उनके साथ होती तो क्या ये वीडियो बना के डालते कॉमेडी वाला? कभी नहीं डालते। और हमें मुस्कान की मम्मी और पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग मुस्कान के लिए मौत की सज़ा मांग रहे हैं। पहली बार हम जितने दिन से हम मीडिया पे आए हैं, मतलब सोशल मीडिया पे आए हैं, पहली बार ऐसे माँ बाप को हम देखे हैं। बाकी तो माँ बाप इतने हैं कि अगर बच्ची गलत है भी, फिर भी अपने बच्चे की तरफदारी करेंगे भैया, दामाद की तरफदारी कोई नहीं करेगा। लेकिन देश भर से जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है इस विषय पर, अभी तो आप लोग जो है मुस्कान के विरोध में बोल रही हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला जो है मुस्कान का पक्ष लेकर के बोल रही है कि मुस्कान ने जो किया अच्छा किया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है मुस्कान के जैसा वो भी किसी से प्यार कर रही होगी, उसका भी आगे का प्लान होगा अपने पति को रास्ते से हटाने का, तभी तो उसके लिए ये अच्छा लग रहा है। नहीं, देखिए, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। कुछ लोग जो है मुस्कान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है उनके पति का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ पक्ष में बोल रहे, कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं। हम मुस्कान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब उसके माता पिता जानते हैं, जो क्यों कह रहे हैं कि मेरे दामाद हीरा है, अगर वो गलत होता तो उसके माता पिता बुला कर बताए, कोई सगी माँ अपने बेटी को ऐसे बोलेगी? आप बता सकते हैं? जी नहीं, कभी नहीं बोलेगी। कभी बोल सकते नहीं? कोई पिता बोल सकता अपने बेटी के लिए? जी नहीं। अगर बेटी को अगर ससुराल में एक थप्पड़ लगता है तभी पिता के कलेजे पे आग जैसे बढ़ उठता है कि हम जाके क्या कर दे। आप बताइए, वो ऐसा काम करवाई है, उसके बाद भी सपोर्ट, अगर दामाद को क्यों सपोर्ट कर, क्यों अपने बेटी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा दामाद हीरा था। हीरा था, हीरा को जो हीरा खोजे, हीरा के तलाश तो वो हीरा था। और वो अपने पहली बात, हाँ एक गलती किए हैं सौरभ, कि जो अपने माता पिता को छोड़ के उसके लेके उसके कहने पे लेकिन अगर शायद अपने माता पिता के साथ होते तो ऐसा नहीं होता। सौरभ की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मुस्कान से शादी करना। और जब सौरभ की मम्मी खुद ये वीडियो में बोली है कि सौरभ मुस्कान की खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ, मतलब सब समझ लीजिए आप भैया, जो अपने माँ बाप को त्याग सकता है किसी एक लड़की के लिए,
तो अब इससे बढ़ के क्या चाहिए था मुस्कान को? उससे बड़ा प्यार कौन करने वाला हो सकता? और वो भी इतनी बेशरम औरत है, ऐसी औरत को तो बीच चौराहे पे जूते से मारना चाहिए। जेल के अंदर भी गई है तो बोल रही है जेल के अंदर कि मुझे और साहिल को एक बैरिक में रखा जाए। कहीं न कहीं ये उनका प्यार ना होकर के उनकी हवस है। ये अच्छा, आपको किस तरीके से, किस नज़र से आप इसको प्यार समझ रहे हैं? अगर प्यार, मैं मानती हूँ कि अगर उनका प्यार था तो सीधा सौरभ को डिवोर्स दे देती, सौरभ को सुसाइड हो जाती, जाके रहती आराम से ना उस जुड़े वाले के साथ जो बंदर जैसा दिख रहा है। जैसे लंगोटिया बंदर, बताइए। ऐसे पोछ जगह रख के छछुंदरे, उसको तो कुत्ता को तो मिल जाता ना, तो इतना मारते हम लोग। अगर प्रशासन छोड़ देती पब्लिक के ऊपर तो उसको शायद वो कहीं एक पैर भी नहीं चल पाता, इतना पिटाई हो जाती उसकी। सौरभ के आगे साहिल क्या है? सौरभ के पैर का धूल भी तो नहीं है साहिल। जिस तरह से साहिल जो है उसका चोटी निकला हुआ है, बंदर जैसा चेहरा दिखता है, और कहीं जो सौरभ है वह एक हीरो जैसा दिखता है। और जेल का भी एक वीडियो वायरल हुआ है कि जेल में जाने के बाद जो उनका जूड़ा है, वही जूड़ा पकड़ के बैरी के अंदर उनको मतलब कुछ कैदी थे कि मारे हैं। इसकी वजह से प्रशासन मतलब जेलर साहब जो है मेरठ है, उनको अलग बैरिक में ले जाकर रख दिए। हम तो यही सोच रहे अगर उनको जान से मार देते तब अच्छा था। लेकिन रही बात भैया, बात प्रशासन तक पहुंच गई है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जो भी न्याय करेंगे प्रशासन करेगा। प्रशासन इसकी जांच चल रही है, जांच के उपरांत जो होगा उसका निर्णय आएगा। लेकिन इसमें देखा जाए कहीं न कहीं जैसे सौरभ जो है अपने रोजी रोटी के लिए लंदन जाता है और काफ़ी समय बिताता है, और तो वो प्रेग्नेंट भी है। एक मिनट रुक जाइए। जब वो बाहर रहता है तो एक महिला को जब पति से दूरी होती है तो उसको उस समय जो सहारा देता है, इसकी वजह से भी कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? अच्छा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, सौरभ की वजह से तो कुछ कमी भी तो नहीं थी, उसको दूसरे के सहारा लेने की जरूरत क्या थी? जिस समय पति साथ न हो और कई महीने बीत जाए तो उस समय एक अबला महिला क्या कर सकती है? तो वही हवस के लिए उसे साहिल के साथ उसका प्यार था। अच्छा बताइए, सौरभ को तो अपने रास्ते से हटा दी, तो क्या साहिल के साथ वो जिंदगी जी रही है? अब कभी जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। नहीं जी पाएगी। वो तो हर तरफ से चली गई। सौरभ भी उसके हाथ से चला गया, साहिल भी उसके हाथ से चला गया, माँ बाप भी चले गए, एक बच्ची थी वो भी चली गई। सुनने में अभी आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, ये सुनने में आया कि एक वीडियो में आया कि उसका प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आया है। अभी देखिए भैया, ये ना कुछ अभी सामने निकल के आ रहा है। अभी सौरभ की तो कोई गलती सामने आई नहीं है, तो सौरभ के खिलाफ हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए अभी सौरभ को कुछ नहीं कहेंगे। सारी गलती मुस्कान की है, बस मुझे इतना पता है जी। आप लोगों ने मुस्कान की वजह से हम लोग खुद आज निकल रहे हैं बाहर। तो मतलब गाँव की महिलाएं जो है, बड़े बुजुर्ग हैं, दादी हैं, चाची, और लोग तुम लोग भी वीडियो बना रही हो, देखो तुम लोग भी वायरल होने के लिए कुछ मत कर देना। तो क्या हम लोग की इज्जत नहीं जा रही है? कहीं कहीं आपके पति लोग भी जो है आप पे संदेह की दृष्टि से बिल्कुल करेंगे भाई, कितना भी समझदार रहेंगे करेंगे भाई। अगर आज हम लोग सोशल मीडिया पे आए तो अपने पति का मेन पति का सपोर्ट होता है। परिवार में सब खिलाफ रहेंगे, चलेंगे, पति साथ रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कांड हो रहा है, अगर पति हम लोग को मना कर देंगे नहीं अब तुम लोग ये काम नहीं करना है, तो हम लोग भी बंद कर देंगे। क्या करेंगे? पति से ऊपर तो होंगे नहीं। बस इसके से ज्यादा मैं कुछ मतलब इतना घटिया काम किया है कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जितना बोला जाए सब कम है। उसके जो कृत्य उसने किया है अपने पति के साथ, यह मैं अपनी बात बता रही भैया। हमें कुछ लोग मेरे ही गांव से कहते हैं कि जात हो तो यहाँ से चली जाए, ऐसा चाल सहूर बा। बताइए भैया, क्या और करना बुरा है? सोशल मीडिया पे हम कॉमेडी शूट करें तो क्या बुरा है? जी नहीं। इसका मतलब हम अपने बच्चे अपने पति को छोड़ के चली जाऊंगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ऐसा संभव नहीं है ना। लेकिन हमको बोला जाता है, कुछ मेरे गांव के अगल बगल के बोलते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करके चल रही हूँ बस। जी, ये तो बोलने वालों की भैया कमी नहीं है, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। मैं जानती, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हम लोग। जिसके पास जो दिमाग है वो बोलेगा, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, वो तो हम समझ रहे हैं ना। किसी के कहने पे हम क्यों जाएं? हम बच्चे तो हैं नहीं छोटे से। इच्छा है भैया कि मैं इतना ऊपर तक जाऊँ कि मेरे पति गर्व से कहेंगे हाँ मेरी पत्नी कुछ की है। मैं इस नाम लेकर के हाँ। मैं रीना का पति हूँ। आज हम मेरे परिवार के नाम से मैं जानी जा रही ना। एक दिन मेरा परिवार, मेरे पति जाने जाए मेरे नाम से, बस मुझे यही चाहिए भैया बस। बहुत अच्छी बात। दोस्तों, इन लोगों का विचार सुन करके आप लोगों को कैसा लगा? मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।